So this is a revision lecture of amines and diazonium salt. In this part, we are going to study all the important concept of amines and diazonium salt through questions, right? Let's jump into the lecture immediately. जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, वो सीखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन करवाते हैं, किसको यूज करके? H2PD को यूज करके, इथेनॉल में। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन यूजिंग H2PD इन इथेनॉल, या आप क्या कर सकते हैं, SnHCl ले सकते हैं या Fe+HCl ले सकते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन आपके पास एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन एनिलीन में इन दो रिएजेंट के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम, दैट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब ध्यान से सुनिए, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में सबसे पहले तो याद रखिएगा कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आप सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, और वो भी एलिफेटिक अमाइन। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन ही बना सकते हैं, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन इससे नहीं प्रिपेयर करते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है ये सुनिए। हम क्या करते हैं, थैलीमाइड लेते हैं। थैलीमाइड का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है। थैलीमाइड का क्या करते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, यहां पे सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बन गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जैसे इसको एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपके पास बनता है एन एल्काइल थैलीमाइड। और फिर एन एल्काइल थैलीमाइड का जब हम बेसिकली इसके साथ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तब उसके बाद आपके पास प्राइमरी अमीन बनता है, वो भी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो ये है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बनता क्या है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही सिर्फ बना सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहां पे रीजन क्या है कि हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते हैं। तो रीजन क्या है कि जो एराइल हैलाइड है, इट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखिएगा। सो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम, वो क्या है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखिए स्ट्रक्चर याद रखिएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड का हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम फिनाइल आइसोसाइनाइड का। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहां पे बनता है एन फिनाइल फॉर्मामाइड, और फिर फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने से आपके पास एनिलीन बनता है और साथ में फॉर्मिक एसिड बनता है। तो ये एक रिएक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करेंगे, दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सुनिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं। याद रखिएगा, इसमें हम 1 डिग्री अमीन बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं ये सुनिए। हम क्या लेते हैं, अमाइड लेते हैं, और अमाइड का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में, और यहां पे हम NaOH यानी कि बेसिक मीडियम लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्काइल या अराइल ग्रुप, यहां पे बेसिकली आप अराइल 1 डिग्री अमाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, अमाइड का रिएक्शन करवाते हैं Br2NaOH के साथ में, यहां पे KOH भी ले सकते हैं, तो आपके पास 1 डिग्री अमीन बनता है। अब ये 1 डिग्री अमीन देखिए, ये जो 1 डिग्री अमीन है, इसमें जो कार्बन है, एक कार्बन लेस देन अमाइड है, ठीक है। तो अमीन सो फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन अमाइड, ठीक है। और यहां पे जैसे ये अमाइड लिए तो हम बेसिकली बेंजीन के साथ भी अमाइड ले सकते हैं, और Br2QH के साथ लेंगे तो यहां पे 1 डिग्री एराइल अमीन बनेगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, और ये भी रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आप रिएजेंट याद रखिएगा, अमाइड से प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है। अब हम तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है,
जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ में, तो यहां से क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोरीन और एनिलीन का हाइड्रोजन, यहां से HCl बाहर निकलता है इन एसिडिक मीडियम, और ये दोनों आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहां पे N2 बेंजीन और यहां पे एनिलीन, हाइड्रोजन और HCl बाहर निकल गया, आपके पास बना पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्या बना, पैरा पे है अमीनो, और ये ग्रुप जो है इसको एजो बुलाते हैं, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये बेसिकली येलो कलर का होता है, और साथ में क्लोरीन नेगेटिव और H2O बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सिमिलरली जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ में, वहां करवा रहे थे एनिलीन के साथ में, तो अगेन यहां से HCl बाहर निकलता है और यहां पे एजो कंपाउंड बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर का होता है, याद रखिएगा। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा येलो डाई बनाने के लिए आप क्या करिएगा, यहां पे आपके पास बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है, तो पैरा अमीनो, तो ये ग्रुप बनेगा, देखिए ये एजो ग्रुप, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, तो ये बनेगा येलो डाई, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, तो जो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से, तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो आपसे पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा है, तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विल बी मोर स्टेबल। यहां देखिए आपके पास एलिफेटिक ही एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट ही है, तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इज लेस स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। आपके पास अगर बेंजीन है और बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको पता है NO2 ग्रुप -M इफेक्ट होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। +M इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस -M क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो अब आपसे बोला है कि जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो ये आपको पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यहां से आपको NO2 पॉजिटिव मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन द कौन सा ग्रुप लगा है इसको आप ऑर्थो पैरा या मेटा पे लगाते हैं। सिंस ये मेटा डायरेक्टिंग है तो आप मेटा पे NO2 लगाइएगा, तो आपके पास बनेगा 1,2,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप बेसिकली अरीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं और इसमें से आपको इस ग्रुप को रिप्लेस करना है, N2Cl ग्रुप को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे आपको बेंजीन बनाना है, यानी N2Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लेते हैं। जैसे एक लेते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं, H3PO2 नाम प्लस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, या आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो यहां से क्या होता है, ये N2Cl के जगह पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, देखिए ARH बना, यानी कि अरीन बना। और यहां पे क्या होता है, ये ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रोजन में, H3PO2 के जगह H3PO3 बनता है, साथ में HCl। सिमिलरली यहां नाइट्रोजन बनता है और CH3CHO बनता है, साथ में HCl। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, N2Cl के जगह पे अगर आप हाइड्रोजन लगाना है आपको, तो आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए H3PO2, जिसको आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड बुलाते हैं, या इथेनॉल यूज कर लीजिए। अब आप इस रिएक्शन में देखिए आपको क्या करना है, इससे प्रोडक्ट से इससे बनाना है, तो A क्या यूज करेंगे। अब आप देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, N2Cl नेगेटिव को ही तो हटाना है, यानी यहां हाइड्रोजन से हटाना है, तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, H3PO2 या आप इथेनॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई आप यूज कर लीजिए, N2Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। यहां पे हम क्या लेते हैं, या तो आप एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन ले लीजिए, या तो आप एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करते हैं।
तो जब आप एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, याद रखिएगा यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही लेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देगा। तो प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म साथ में KOH के साथ में, तो आपके पास बनता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। और ये जो आइसोसाइनाइड, इसको हम कार्बाइल अमाइन बुलाते हैं। तो आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइल अमाइन बुलाते हैं। और जब ये बनता है तो एक फाउल स्मेल आता है। तो एक्चुअली में जो आइसोसाइनाइड है, इट इज अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। तो इस रिएक्शन को बुलाते हैं हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके बीकर में डिफरेंट टाइप्स के अमीन हैं, 1 डिग्री हैं, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, आपको इसको सेपरेट करना है। तो आप क्या करिएगा, इसमें हीट करिएगा और साथ में क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दीजिए। तो 1 डिग्री अमीन क्या करेगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। आइसोसाइनाइड जैसे बनेगा आपके पास फॉल स्मेलिंग टेस्ट आ जाएगा, स्मेल आ जाएगा। तो आप पहचान लीजिएगा कि इसमें 1 डिग्री अमीन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। हम क्या करवा रहे हैं, 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। हिंसबर्ग रिएजेंट का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, PHSO2Cl, स्ट्रक्चर ये होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का जब आप 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो यहां पे आपके पास इनसॉल्युबल एल्कलाइन बेसिकली केमिकल मिलेगा, इनसॉल्युबल एल्कलाइन कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि द अमाइन दैट रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आप 2 डिग्री अमाइन यूज करिएगा। तो ये देखिए 2 डिग्री अमाइन जो है ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल एल्कली प्रोडक्ट देगा। ये भी 1 डिग्री है, ये भी ये देखिए 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो सिर्फ 2 डिग्री ही एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। आपके पास अलग अलग तरह के अमीन होते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है गैसियस स्टेट में और एक्वस स्टेट में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो गैसियस स्टेट में ये जो तीनों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन है, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है अमोनिया से कंपेयर करते हैं तो गैसियस स्टेट में 3 डिग्री अमीन का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर अमोनिया का। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। लेकिन अगर एक्वस स्टेट है तो एक्वस स्टेट में या तो 1 डिग्री के साथ आपके साथ मिथाइल अटैच हो सकता है CH3, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ इथाइल या आइसोप्रोपाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। तो याद रखिएगा अगर 1 डिग्री के साथ में R के जगह पे यानी RNH2, इसको क्या बुलाइएगा, 1 डिग्री, R N R और H इसको क्या बुलाइएगा, 2 डिग्री, और N R R इसको बुलाइएगा 3 डिग्री। तो अगर R के जगह पे CH3 है तब आप याद रखिएगा कि 2 डिग्री का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर अमोनिया। लेकिन R के जगह इथाइल हुआ तो फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, फिर अमोनिया। और अगर आइसोप्रोपाइल तो 1 डिग्री, फिर अमोनिया, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर टर्सरी ब्यूटाइल तो अमोनिया, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर R के जगह मिथाइल है तो आप एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ बताइए अमाइन का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मिथाइल है और एक्वस सॉल्यूशन है तो 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो देखिए ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगेन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को रिवाइज करिए। इसमें क्या लेते हैं, अमाइड का रिएक्शन करवाते हैं। बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या करते हैं आप, यहां पे प्राइमरी अमाइन का, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने का ये तरीका है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अमाइड का, या तो ये एलिफेटिक अमाइड हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं Br2NOH के साथ में, तो आपके पास 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एसिटामाइड, यानी कि ये देखिए अमाइड जो है, इज ट्रीटेड विथ द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली व्हिच वन ऑफ यील्ड मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन एसिटामाइड से कैसे बनाइएगा, Br2KOH या NOH Br2 यूज करके। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखिए
जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, ये जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड HNO2, HNO2 कैसे बनता है, NaNO2 साथ में HCl लेते हैं तो आपके पास नाइट्रस एसिड बनता है। इसको क्या बुलाते हैं, नाइट्रस एसिड। तो जब आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, तो आपके पास बनता है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होता है तो इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपके पास ROH बनेगा, ठीक है। और सिमिलरली जब आप PHNH2 का रिएक्शन करवाते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, बनता कैसे है, NaNO2 और HCl का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रस एसिड बनता है। तो पहले आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करने से आपके पास फिनॉल बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 और H2SO4 288 केल्विन पे, तो आपको पता है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको NO2 पॉजिटिव देगा। अब एनिलीन जो है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो NO2 या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर लगेगा, तो ठीक है, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। लेकिन क्या होता है, यहां पे एक और मेटा प्रोडक्ट भी बनता है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो मेटा प्रोडक्ट बना यहां पे, ये बेसिकली एक्सेप्शन है। ये जो मेटा प्रोडक्ट बना, क्योंकि ये जो एनिलीन है ये बेसिकली प्रोटोनेटेड हो जाता है, इसमें प्रोटॉन एक H+ जुड़ता है और आपके पास बना लेता है एनिलीनियम आयन। क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन। और यही एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो एनिलीन क्या होता है, जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एनिलीनियम आयन बनाता है और जो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए आपके पास एक मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ठीक है। सो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। आपको बोला है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा एंड नाइट्रो एनिलीन। इसका रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन में प्रेजेंट होता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर आप नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाइए या तो SnHCl या ZnHCl या ZnCH3COH या FeSCl, तो ये NO2 के जगह आपके पास NH2 लग जाता है, यानी एनिलीन बनता है। फिर इस एनिलीन का आप HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, NaNO2 साथ में HCl, इतना टेम्परेचर लेते हैं तो ये बनता है आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आपको पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ में, PHOH के साथ में, तो आपको पता है यहां से HCl बाहर निकलता है और आपके पास डाइएजो पैराफिनॉल डाइएजो बेंजीन बनता है। ये देखिए, ठीक है, यहां से बेसिकली H बेंजीन से जो H जुड़ा होगा ये यहां से HCl बाहर निकालेगा और आपके पास बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बनेगा, जो कि बेसिकली कैसा कलर होता है, उसका कलर होता है आपके पास ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। अब आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखिए। जब आप एल्डिहाइड RC≡OH एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी अमीन के साथ में, तो एल्डिहाइड का प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन करवाने से आपके पास बनता है स्कीफ बेस। और स्कीफ बेस का याद रखिएगा फॉर्मूला RC≡NR और यहां पे हाइड्रोजन। तो स्कीफ बेस कैसे बनता है, एल्डिहाइड का प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन करवाने से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन को आपको पता है एराइल अमाइंस भी कहते हैं, और आपके पास एल्काइल अमीन है, तो आपको पता है कि एराइल अमीन पे ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर एल्काइल अमाइन में ये नाइट्रोजन जो है ये लोकलाइज्ड है। और अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो लोकलाइज्ड लोन पेयर वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यानी एल्काइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ एराइल अमाइन से ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए। नेक्स्ट रिएक्शन सीखिए। अगर आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं CH3COCl के साथ में, तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से Cl बाहर निकलता है। इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं और आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहां देखिए
इसमें जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहां से HCl बाहर निकाला है, HCl बाहर निकाला है और आपके पास ये ग्रुप जाकर के जुड़ गया है, तो इस रिएक्शन को बुलाते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे 3 रिएक्शन और हैं, रोजेनमंड, फ्रीडल क्राफ्ट और कॉल्वेज। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 रिएक्शन में डिवाइड होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हैं, आप एल्काइल हैलाइड का लुईस एसिड के प्रेजेंस में बेंजीन पे रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है और डिपेंडिंग ऑन की कौन सा ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो, पैरा और मेटा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करते हैं, आप क्या लेते हैं, RC डबल बॉन्ड और Cl का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन की कौन सा ग्रुप लगा हुआ है वो ऑर्थो, पैरा, मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं पहले बेस के साथ में, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपके पास सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ में। तो CO2 क्या करता है, ये जो है ये ऑर्थो ग्रुप पे, ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के CO2 जुड़ जाता है और फिर यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे आपके पास देखिए ये ग्रुप में यहाँ फिनॉल बनता है और साथ में COH, तो आपके पास बन गया सैलिसिलिक एसिड। यानी फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, यानी कि COH ग्रुप ऐड करवाने के लिए आप कॉल्वेज रिएक्शन का यूज करते हैं। और क्या क्या लेते हैं आपको याद होना चाहिए। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या करवाते हैं, हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं H2PdBaSO4 में, यानी इसका रिडक्शन करवाते हैं, बट क्या करवाते हैं, पैलेडियम के मतलब इसको पॉइजनड रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड आपके पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बुलाते हैं रोजेनमंड रिएक्शन।